निर्दोषी रंजन रंजनोसी। हे जीव, तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। संसार की माया से तू शून्य है, परवरजोशी। तू शुद्ध है, तू सिद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है। जैसा परमात्मा सिद्धि सला पर अशरीरी है, वैसा ही तू है। अन्य नहीं, अन्य नहीं, अन्य नहीं, अन्य नहीं। मैं मात्र अनन्य हूँ। सोहम सोहम। मेरे में भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा वेदन करता है श्रमण। ये मुनि की भाव, मुनि की भावना है। निश्चय में जाने वाले योगी का संकल्प विकल्प है। निज धर्म में लीन होने वाले साधु का ये संकल्प है। निज धर्म में जाने वाले योगी का ये साधन है। स्वात्म बुद्धि में रमण, यही श्रवण का साध्य है। ऐसे साध्य को जिसने सिद्ध किया है, ऐसे साध्य को जिसने सिद्ध किया है, वो तो संसार में ही सिद्धों की अनुभूति लेता है। बंद में अबंद के दर्शन जो कर रहा है, वह त्रिगुप्ती से गुप्त बीतरागी धरती का देवता, जिन लिंगधारी योगी भगवान हैं। योगी भगवान हुए बिना, योगी भगवान हुए बिना न अनंत भगवान होते हैं, न सिद्ध भगवान होते हैं। योगी भगवान होते हैं, वे ही अनंत सिद्ध भगवान होते हैं, श्रमण भगवान। जो श्रमण भगवान हो लेता है, जो श्रमण भगवान हो लेता है, वो समोषण का भगवान बनता है, वो सिद्ध सला का भगवान बनता है। धन्य जीत गगंबर बीतरागी श्रमण, इन्होंने पंचम काल में, कलयुग में, दग्ध काल में भी आकर के महाश्रवण महावीर की मुद्रा को प्राप्त करके अनंत सिद्ध होने का श्रम कर रहे हैं। ऐसे भावलिंगी पंचम काल के मुनियों की वंदना करो। पंचम काल की मुनियों की वंदना करो। और इन पंचम काल के ऋषियों में जैसे अरहंत के बिंब में अरहंत की स्थापना देखते हो। धर्म द्रव्य का परिग्रह से शून्य हूँ, अधर्म द्रव्य के परिग्रह से शून्य हूँ, काल द्रव्य के परिग्रह से शून्य हूँ, आकाश द्रव्य के परिग्रह से शून्य हूँ, पर जीव द्रव्य के परिग्रह से शून्य हूँ। हे मित्र, हे मित्र, न मैं न जीव पर जीवास्तिकाय हूँ, न धर्मास्तिकाय हूँ, न अधर्मास्तिकाय हूँ, न आकाशकाय हूँ, न कालस्थीभूत हूँ। मैं तो जो हूँ सो हूँ। ये है श्रमण का, ये है श्रमण का अंतरंग धर्म। ये है योगी का वास्तविक स्वरूप। कर्ता कर्म से शून्य है, न कारक है, न विभक्ति है, न तिगंत है, न सुबंत है, न तद्यत है, न कृदंत है, न प्रत्यय है, न उपसर्ग है। सबसे शून्य जो है वो मात्र प्रकृति भाव है। प्रकृति भाव है। जो प्रकृति भाव व्याकरण का है, मित्र, उन्हें ध्रुव ज्ञायिक भाव आत्मा का है।
भवादिगण, रुदादिगण सारे गणों से शून्य, चुरादिगण सारे गणों से शून्य, हे अनुलोम विलोम से शून्य, तो क्या हूँ? जो हूँ सो हूँ। सुर आत्मा का धर्म नहीं, व्यंजन आत्मा का धर्म नहीं, समान आत्मा का धर्म नहीं, उपसर्ग आत्मा का धर्म नहीं, ज्ञानी 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 अनुनासिक आत्मा का धर्म नहीं। ये शब्द पुद्गल के पर्याय हैं, ये आत्मा का धर्म नहीं। अज्ञानियों ने शब्द को आत्म ब्रह्म स्वीकार करके शब्द में लीन होकर के परम ब्रह्म को खो दिया। जड़ आत्मा का कैसे धर्म हो सकता है? इसलिए न मैं शब्द अद्वैत हूं, न मैं चित्र द्वैत हूं, न शब्द अद्वैत हूं, न चित्र अद्वैत हूं। हे मित्र, मैं एकमात्र निज ब्रह्म अद्वैत हूं। ऐसा निर्गंत श्रवण विचार कर रहा है, विचार कर रहा है, विचार कर रहा है। योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, ये संक्रांतियां शुक्ल ध्यान में चलती हैं। ज्ञानियों, यथार्थ में ये जो सुन रहे हैं आप, ये दिगंबर मुनि के अंतरंग का धर्म है। न हम पिच्छि स्वरूपो हम, न हम कमंडल स्वरूपो हम, न मैं नग्न देह स्वरूपो हम, अहम 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 निर्गंत ज्ञायक स्वरूपो हम। हे निर्गंत साधु, जब तू देह से भी निर्गंत हो जाएगा, अभी कपड़ों से निर्गंत हुआ है ऐसे दिगंबर मुनि, तू कपड़ों से निर्गंत हुआ है, कपड़ों का निर्गंत, कपड़ों का निर्गंत पर के चाक्षुष है, परंतु दिगंबर भेद से भी निर्गंत आत्म चाक्षुष है। क्या हो गया आज? हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, दिन के 12 बजे जब मंदिर में कोई ना हो तो मंदिर के भगवान की शून्यता का भेदन करो। ऐसे दिगंबर मुनि के पास भगवान के सामने जो शून्यता का भेदन होता है, ऐसा भेदन हो जाए, समझने में एक अच्छे साधु के पास आ गया। साधु के कक्ष में मात्र शून्य होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, उस योगी को निहारो जो दुनिया संसार जगत के जीव और रात्रि में गद्दे पलंग पर निद्रा की गोद में चले जाते हैं, तो योगी रात्रि में बैठ करके निज रमणी से बातें करते हैं। घड़ी के कांटे की आवाज भी साधक की साधना में विघ्न होती है। मित्र, रात्रि के 12 बजे कक्ष में घड़ी का कांटा बहुत जोर से चिल्लाता है। जब जगत की आवाजें बंद हो जाती है तो कांटा चिल्लाते दिखता है, हे साधक, कांटे की आवाज तुझे कष्ट दे रही है, तो भीतर कसाई की आवाज कष्ट देने लग जाए। घड़ी बंद कर सकते हो, इसे कसाई बंद कर दो, शांत। शुद्धि श्रोताओं, साधुओं से बोलने का तुमने बहुत आनंद लूटा है,
साधु से मौन होकर बैठ के देखो, उस आनंद का वेदन करो। अनुभूति मौन होती है, अनुभूति मौन होती है, अनुभूति मौन होती है। आवाज ये पन्नी की आवाज ही विघ्न कर रही है। जैसे इस सभा में एक प्लास्टिक की पन्नी की आवाज भी तुमको कष्ट देने लगी ना, ऐसे मित्र संसार के प्रत्येक आवाज तुम्हें कष्ट देने लग जाए तो तुम आनंद लूटोगे एकांत का। फिर पुनः सूत्र गूंजेगा, एकांत व्रतरूपा, एकांत व्रतरूपा, एकांत व्रतरूपा, एकांत व्रतरूपा, एकांत व्रतरूपा मुनिनाम मालुक की वृत्ति। ये मुनियों की आलोक की वृत्ति है। जिस विषय को सामान्य लोग निहारते हैं उसको ही आपने निहारा तो तुम विशेष क्या सामान्य हो। जगत के लोग भीड़ देखना चाहते हैं, जगत के लोग भीड़ में बैठना चाहते हैं, जगत के लोग पर से चिपकना चाहते हैं। ऐसे ही तुमने किया, तुम क्या विशेष बन के रहे, सामान्य। विशेष तुम्हें ये देखना चाहता हूं, समयसार, कारण समयसार, ये दिगंबर मुनि, कार्य समयसार, अनंत सिद्ध परमात्मा। कारण समयसार, ये दिगंबर मुनि, कार्य समयसार, अनंत सिद्ध परमात्मा। हे कारण यदि निर्मल है तो कार्य नियम से निर्मल होगा। इसलिए यथार्थ कह रहा हूं, यथार्थ कह रहा हूं मित्र, किसी भी श्रमण के पास कितनी भीड़ हो, मेरे जैसा आदमी प्रभावित नहीं होता। ये तो सामान्य विषय है। भीड़ में खुश हुए तो तुमने कौन जो बड़ा काम कर लिया। पर से भिन्न होकर के, पर से भिन्न होकर के निज में आनंद लूट रहा है, उस विशेष मुनि को नमस्कार। ऐसा श्रमण जो शांत जीता है तो काला नाग भी आकर के उनके सामने शांत हो जाता है। आप प्रयोग करना तो आज ही कर सकते हो, आज ही कर सकते हो। कोई पुरुष आपसे बात करने के लिए आया था स्पष्ट रूप से, पर आप उसे देख करके बिल्कुल शांत बैठ जाना। मित्र विश्वास रखना, आंख उठा के देखना मत, वो भी आके शांत बैठ, कितनी चंचली होगा, शांत बैठेगा। और जब शांति को नहीं झेल पाएगा तो शांति से चला जाएगा। हर व्यक्ति, प्रकाश दादा शांति को नहीं झेल सकता। प्रकाश भैया शांति को हर व्यक्ति नहीं झेल सकता है। डॉक्टर मेहता भी नहीं झेल पाता। वो भी कहता है कि गुन्नू उपद्रव करता है और फिर दूसरे क्षण उसी से बातें करने पहुंचा, बेटा कैसे हो, मतलब शांति को नहीं झेल पाता। मेहता जी है मित्र, अद्वैत का वेदन करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अद्वैत का वेदन के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुनि बनने के बाद भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुनि बनने के बाद आपको योगी बनना पड़ेगा। योगी बने बिना अद्वैत का वेदन नहीं कर सकते मित्र, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। मासूम चेहरे, बेटा घर छोड़ के आए हो,
जैसे माँ की कोख आनंद, माँ की कोख जितना गहरा आनंद देती है, उससे कोटि कोटि गुना निज का सुसंवेद्य भाव देता है। बस मैं स्पष्ट भाषा बोल रहा हूँ, आज सुनिए। माँ की गोद में वही बैठ सकता है जो अभिकारी होता है। माँ की गोद में वही बैठ सकता है जो अविकारी होता है। सुसंवेदन में वही बैठ सकता है जो वीतरागी होता है, अविकारी। माँ अपनी गोद में अपने बेटे को तभी तक बिठालती है जब बेटे के अंदर पुरुष धर्म प्रकट नहीं होता। माँ अपने बेटे को अपनी गोद में तभी तक बिठालती है जब तक बेटा यथाजात रहता है। बेटे का यथाजात धर्म नष्ट होते ही माँ भी नंगे पुत्र से आंख दूर कर लेती, शर्म खाती है। एक जननी जिस शिशु को निर्वस्त्र अपने साथ सुलाती थी, आज बड़े बेटे को कभी नंगा देख नहीं सकती। माँ की गोद में बेटा तभी आनंद लेता है जब तक यथाजात होता है। सुसंवेद्य का आनंद, ये मासूमियत पुनः भावों में आ जाए तो सुसंवेद्य की गोद में चला जाएगा। बेटा पुरुषार्थ एक न चाहिए, मैं मासूम कैसे बनूं। 28 वर्ष की उम्र में भी, 30 वर्ष की उम्र में भी मासूमियत आ सकती है। चेहरे से चेहरा कभी नहीं बदलता, चेहरे से चेहरा कभी नहीं बदलता, भावों से चेहरा बदलता है। जैसे दूसरे को देख करके समुद्र सागर मुस्कुराहट आती बेटा, ऐसे बिना किसी को देखे, देखनहारे को देखने मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना कि मैं भाव लिंगी मुनि बन रहा हूं।